गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं सोनू सिंह और आप देख रहे हैं एसटीजी चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे अपना इनवॉइस, वो भी अपने एक्सेल से। कोई सॉफ्टवेयर की यूज नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें कर लेना है ओपन अपना एक्सेल। एक्सेल कुछ इस तरह का ओपन होता है। तो हमें फर्स्ट लाइन हमें हमेशा छोड़ देनी चाहिए, तो हम करते हैं सेकंड लाइन से स्टार्ट। तो सेकंड लाइन पे हमें सबसे पहले दिखता है जो हमें इनवॉइस में जो मैं पैटर्न दे रहा हूँ आपको, उसमें हम डालते हैं जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर हम कुछ यहाँ पे ऐसे टाइप कर देंगे। तो जीएसटी नंबर कुछ इस तरह टाइप करके मैं रैंडमली कुछ 00 डाल रहा हूँ। आप अपना जो भी जीएसटी नंबर हो वो डाल सकते हो। तो उसके बाद हमें कुछ स्पेस छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देते हैं कोई 5 लाइन का। एक जीएसटी नंबर हो गया, 2 3 4 5 5 लाइन का हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम इसके 5 लाइन के बीच में, मतलब कि 4 यहाँ 3 लाइन में हम यहाँ पे बीच में मेंशन कर देंगे कुछ इस तरह टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मान लो लाइक हम ई तक कर लेते हैं इसे। यहाँ पे ई पे कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस लिख के कुछ इस तरह से करके हम इसे कर देंगे मार्क, जब बोल्ड कर देंगे इसे। तो इसे बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट और कर देते हैं इसे बोल्ड, और कर लेते हैं हम इसे अंडरलाइन, जिससे लोगों को और अच्छा लगे। तो थोड़ा सा हम इसका साइज भी बढ़ाते हैं। 11 है तो हम कर देते हैं इसे 14। तो ये कुछ इस तरह हमें नजर आएगा। तो उसके बाद हम इसी जीएसटी वाली लाइन को लेते हुए हम कम से कम 6 लाइन लेंगे। तो हमने एक लाइन 1 2 3 4 5 6 एफ तक आ रही है, तो हम ले लेंगे जे तक हम ले लेंगे कि हमारा इनवॉइस प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पे हम जैसे हम मेंशन कर लेते हैं कि ओरिजिनल ट्रिपली, जैसे हमें ओरिजिनल टाइप करना है तो हमें ओरिजिनल डुप्लीकेट, तो हम यहाँ पे पहले मेंशन कर लेते हैं ओरिजिनल कुछ इस तरह के टाइप हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कहते हैं कि ये कुछ इस तरह हमने कर लिया। तो हम इसे करेंगे थोड़ा सा सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल, और फिर हम एरो का यूज कर सकते हैं। ये कुछ ज्यादा हो गया तो हम इसे माउस से कर लेते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं ऐसे सेलेक्ट, और हम इस पे बना देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर कुछ इस तरह बन जाएगा लाइक। तो हम यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 6 लाइन छोड़ी थी, तो हम 6 लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। तो 6 लाइन कुछ इस तरह लेके तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करके तो कुछ इस तरह का हो जाएगा हमारा बॉर्डर लाइन। फर्स्ट हमारा ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम जैसे कि क्या कहते हैं, हम अपनी फर्म का नाम लिखेंगे। फर्म का नाम XYZ कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है तो मैं वो टाइप कर देता हूँ। तो ये हमने डाल दिया अपने फर्म का नाम। फर्म के नाम के साथ ही सामने बायर का नाम लिख देंगे। तो बायर के नाम के लिए फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं बायर टाइप कर देते हैं। बायर टाइप करने के बाद इसे कर लेता हूं मैं थोड़ा सा स्मॉल। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं दोनों के एड्रेस थोड़ा हम स्पेस छोड़ के डालेंगे, कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ दी। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एड्रेस हम रैंडमली कुछ भी टाइप कर देते हैं, जो जहाँ रहता हो। जैसे दिल्ली में रहता हो तो बाकी कुछ भी हम ऐसे एड्रेस टाइप कर देते हैं इतना सा, और विद पिन कोड जो भी कुछ भी लिख देते हैं पिन कोड। यहाँ पे आता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ आती है आपकी स्टेट। तो यहाँ हमने जैसे दिल्ली लिख दिया, तो यहाँ हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। फोन नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे फोन नंबर हम कोई रेंडर भी डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया फोन नंबर के बाद यहाँ पे कुछ इसके बाद हम डालेंगे ईमेल आईडी हम भी कुछ रैंडमली डाल देते हैं जो भी। तो हम कुछ इस तरह डालते हैं कि ऑफिशियल लगे थोड़ा। तो हम डाल देते हैं स्ट्रिंग टैग ऐसे कुछ भी बना के, जिससे आपको समझ आ जाए। गुरु @gmail, सबकी जीमेल आईडी ज्यादा से ज्यादा होती है, जो जिसकी जैसे ईमेल आईडी हो वैसे डाल सकता है। तो ये हमने कर लिया कुछ इस तरह। तो हम सामने बायर का भी लिख देंगे एड्रेस। फिर हम यहाँ से इसी से एडिट भी कर सकते हैं। जब हम किसी का बिल बनाएंगे यहाँ से एडिट आराम से कर ले करेंगे। तो ये हम डाल देते हैं कि बायर को कुछ हम इस तरह डाल देते हैं MS। अब हम यहाँ पे कंपनी का नाम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कि जो बायर का नाम जैसे कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम अब कुछ भी डाल देते हैं रैंडमली, डोरेमोन तो प्राइवेट लिमिटेड।
ये हमने डाल दिया एड्रेस, यहाँ हमने कंपनी का नाम डाल दिया, यहाँ पे हम डाल देंगे एड्रेस। जैसे सेम हमने यहाँ पे ऐसे डाला था, यहाँ पे भी हम टाइप कर देते हैं एड्रेस। अब जैसे मान लो यहाँ पे हो कि ये रहने वाला हो गुड़गांव का, तो हम गुड़गांव का कुछ पिन कोड उठा के डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी पिन कोड डाल देते हैं। तो ये हमने गुड़गांव का पिन कोड डाल दिया। यहाँ पे डाल देते हैं हम अपना फोन नंबर। फोन नंबर हम कुछ रैंडमली डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे वही ईमेल आईडी सेम। ईमेल आईडी की जगह आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। तो ईमेल आईडी जरूरी नहीं है कि कस्टमर की लिखी जाए, वो आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जैसे लाइक जीएसटी नंबर कस्टमर का। सबसे मेन बात, आजकल जीएसटी के बिल बनते हैं, कच्चे बिल खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर कुछ भी डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया जीएसटी नंबर। कुछ इस तरह का आपका कुछ पैटर्न तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा आप सबको भी कि कैसे होता है। तो फिर हम इसे भी कर देंगे बॉर्डर लाइन पे, मतलब इसे करेंगे हम सिलेक्ट और यहां से कर देंगे हम वही सेम बॉर्डर। तो कुछ लाइक इस तरह आ गया है। हम बीच में यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, मतलब कि इसे भी हम रख देंगे अपना एक पाले में, कॉलम में। तो हम यहाँ पे बना देते हैं एक बॉर्डर। हमें क्लिक करना है यहाँ पे और ये देखो कुछ इस तरह इनवॉइस का नजर आ रहा है। अब इसके नीचे हम जैसे लाइक हम डाल देते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हमारा मेन होता है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर हम कुछ ऐसे मेंशन कर देते हैं। हम थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं इनवॉइस के लिए, लाइक यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाए हमारा प्रॉपर। तो जैसे कि हम बीच में डाल देते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पे हमारा जो भी जैसे कुछ भी, तो STG। अब जैसे लोग ऐसे डालते हैं कि जैसे जो सन चल रहा हो, मान लो 2022 चल रहा है तो 2022 @ और यहाँ पे हम जैसे 001 इनवॉइस नंबर, कुछ इस तरह आ गया आपका इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ मेंशन करके डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस की मतलब कि कब बना, डेट किस डेट में बना आपका इनवॉइस, तो हम यहाँ पे वो भी लिख देते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस में लिख के हमने कुछ इस तरह कर दिया। यहाँ पे हम तारीख डाल देते हैं, जैसे आज हो रही है तारीख कोई 23 तारीख, तो हम यहाँ 23 तारीख डाल देते हैं। यहाँ डाल देते हैं Feb 2022। कुछ इस तरह नजर आ रहा है। यहाँ पे हम डाल देते हैं सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कि आप कहाँ से सप्लाई कर रहे हो, कहाँ से बिल बना रहे हो, तो हम वो मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर से बनाया हो, कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। हमारे वीडियो में ऐसे देखते रहिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, आपको ऐसे से मिल जाएगी। यहाँ पे हम दिल्ली हरियाणा को दिल्ली डाल देते हैं, यहाँ पे हम कि हम दिल्ली से बिल बना रहे हैं। ठीक है, दिल्ली का कोड है, दिल्ली का कोड क्या है, जैसे जो भी है कुछ भी, जैसे हरियाणा का मुझे याद है थोड़ा सा, तो हरियाणा का है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 06। आप सर्च कर लेना गूगल पे जाके, तो क्या है तो आपका कोड, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये थोड़ा कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे कभी कभी हमें काम आ जाता है रिवर्स चार्जेस, कि हमें कोई रिवर्स चार्जेस तो नहीं लग रहे। जैसे हमने कुछ माल भेजा तो वहाँ पे कुछ ये या तो वैसे खाली लोग रखते हैं, मान लो आपने कुछ सामान भेजा तो आपका रिवर्स आ रहा है, तो आप वो भी बिल बना सकते हो। तो ये हमने डाल दिया रिवर्स चार्जेस। तो यहाँ पे हम कर देंगे कुछ खाली ऑप्शन रख देंगे कि कभी आ गया काम। तो यहाँ पे हमें आ रहा है, कभी कभी हमें कंपनी देती है GR नंबर, R नंबर, रेफरेंस नंबर, तो हम वो भी उसकी भी जगह बना लेते हैं। आपको जरूरत होगी GR नंबर की तो आप बना लीजिएगा, अदरवाइज इस कॉलम को रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसे भी ऐसे। तो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है हमें। तो हम सेम इसी कॉपी में चले जाएंगे अपनी लाइन में। लाइन में जाने के बाद हमें कुछ यहाँ पे आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे अपना जैसे ट्रांसपोर्ट डाल सकते हैं कि लाइक कैसे जा रहा है हमारा मटेरियल, वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने वो डाल दिया। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं अपना व्हीकल, कि किस व्हीकल से जा रहा है, व्हीकल नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर डाल दिया।
तो हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, नहीं ये कुछ बात ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे हम कर लेते हैं छोटा, नहीं ऐसे सही है, ये ऐसे सही लग रहा है हमें। तो हम व्हीकल नंबर डाल दिया है। यहाँ पे आता है स्टेशन, कहाँ कहाँ रुकने वाला है, या डेस्टिनेशन लिख देते हैं हम यहाँ पे कि माल कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन कि लाइक जैसे आप भेज रहे हो उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आ रहा है आपका ई वे बिल, क्योंकि 50,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होती है वो ई वे बिल में गिनी जाती है। तो हम यहाँ पे ई वे बिल नंबर भी, जैसे हम जो ई वे बिल बनता है तो हम ई वे बिल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ई वे बिल नंबर। तो फिर लाइक कुछ इस तरह और अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि अब पूरा पूरा। और यहाँ ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पे हम कुछ ऑर्डर नंबर भी डाल देते हैं कि जैसे कुछ भी ऑर्डर नंबर जो हमारा मिलता है या हमें जो भी लाइक बिल का, तो हम वो भी ऑर्डर नंबर भी बना देते हैं। कुछ इस तरह हो गया। तो इसे भी हम सेम वही पैटर्न होएगा, पहले हम इसे भी करेंगे अपना यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट, और यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आउटसाइड बॉर्डर, सेम इसी को भी ऐसे ही करना है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ बन जाएगा आउटसाइड बॉर्डर। तो कुछ इस तरह का नज़ारा कुछ नज़र आ रहा है। इन सब जो ये बीच में हमने डॉट्स डाले हैं, तो इन्हें हम कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसे बीच में, थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसे भी हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कर देते हैं इसे बीच में। और वीडियो देखते रहिएगा पूरा, आपको बन जाए। कोई भी सहायता की जरूरत हो तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। तो ये देखो कुछ आधा हमारा कुछ बिल बन चुका है, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन आ गई है कस्टमर की, बायर की, कंसाइनी की और कंसाइनर की। ठीक है। तो यहाँ पे लाइक अब हमें मेंशन करना है एस नंबर, मतलब सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कुछ हम ऐसे टाइप कर देते हैं, लाइक ये अच्छा लग रहा है हमें थोड़ा सा। डेस्टिनेशन नंबर डाल देते हैं हम, डेस्टिनेशन गुड, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, चलो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं हम कुछ इस तरह। डिस्क्रिप्शन डाल के डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कि आपका क्या माल है, ये कुछ इस तरह आ गया। यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा स्पेस देके HSN नंबर, HSN नंबर हो या AC कोड हो, तो हम यहाँ वो मेंशन कर देते हैं। हम डाल देते हैं HSN कोड। HSN कोड के बाद आपके पास आती है क्वांटिटी, कि आप क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में भेज रहे हैं, कितना माल है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ हमसे पूछ रहा है यूनिट, तो हम यहाँ यूनिट डाल देते हैं कि कितने में जा रहा है, क्या है, किसी बॉक्स में जा रहा है कि कैसे जा रहा है, यूनिट डाल दिया। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसे प्राइस, और यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब हमें यहाँ पे टैक्स भी लगाना है, तो टैक्स हम नीचे भी लगा सकते हैं और या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर ही लगा लेंगे टैक्स, या अदरवाइज आप नीचे भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको नीचे लगा के दिखा देता हूँ कि आपका, तो यहाँ पे प्राइस आ गया। तो प्राइस के बाद आता है आपको टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा आपका, AMT अमाउंट, कुछ इस तरह टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमने टैक्सेबल अमाउंट डाल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। तो हम इसको सीरियल नंबर को करेंगे हम थोड़ा सा बीच में, अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन को भी हम, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, डिस्क्रिप्शन को कर देना थोड़ा सा बड़ा। इसे हम कर लेते हैं कॉपी या कट, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ बढ़ा देते हैं थोड़ा इसका साइज इस तरह। तो यहाँ पे काफ़ी जगह बच गई है, तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और HSN कोड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्वांटिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यूनिट यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा पास पास में। प्राइस हम यहाँ पे कर देते हैं, टैक्सेबल अमाउंट हम यहाँ कर देते हैं।
टैक्सेबल अमाउंट तो हमें लगता है कि यही सही है, तो हम थोड़ा सा इसे कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो में, थोड़ा अच्छे से हमें बनाना है, तो इसलिए से यूनिट सही है, प्राइस सही है, जिसन कोड सही है। यूनिट को भी हम कर लेते हैं इस साइड, ये हमें लगे। क्वांटिटी को भी कर लेते हैं इस साइड, और HSN को भी कर लेते हैं इस साइड, खाली टैक्सेबल अमाउंट हमें थोड़ा ज़्यादा दिखे। तो हम यहाँ पे हमें जैसे सेलेक्ट करना हो, हमें कितना भी लंबा अपना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जैसे कि इतना बड़ा इनवॉइस तो होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कुछ हम इतना बड़ा रख लेते हैं। इतना बड़ा रखने के बाद हमें कर देना आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर हम सबको अपनी रो में बांट देते हैं, रोज में बांट देते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर। ये देखो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी डाल देते हैं आउटसाइड बॉर्डर। ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है इनवॉइस। घर बैठे ही बनाइए इनवॉइस, क्या सॉफ्टवेयर लोगे, क्या कुछ करोगे। वीडियो को देखते रहिए और जरूर लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा और भी मोटिवेशन होंगे और हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेते आएंगे। और इसे भी कर देते हैं हम आउटसाइड बॉर्डर। ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हम कर देते हैं कि कसर ना छोड़ जाए। तो यहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन्हें कि थोड़ा सा बॉर्डर ऐसे दिखे, लाइक ऐसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर का है। और यहाँ पे कर देते हैं आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी को कर लेते हैं बीच में, प्राइस को कर लेते हैं बीच में। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं अपना सीरियल नंबर, लाइक ऐसे डिस्क्रिप्शन हो, मान लो मोबाइल आप भेज रहे हो, HSN कोड जो भी आपका हो वो टाइप कर दो। क्वांटिटी जैसे 10 भेज रहे हो, यूनिट बॉक्स में भेज रहे हो तो बॉक्स, प्राइस 100 रुपये लिख दो, जो भी आपका 1000 रुपये 100 रुपये। तो यहाँ पे भी हम 1000 रुपये लिख लेते हैं, जैसे मान लो टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसे आएगा। तो ये तो हमने कर दिया ऐसे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और करते हैं स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सा और इसे बिल्डअप और अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जैसे लाइक हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे इतना पोर्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको GST VST लगाने में। तो यहाँ पे हमें जैसे GST चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट चाहिए, तो हम इसे लिख देते हैं कुछ इस तरह कि यहाँ पे इतना कॉलम बना लेते हैं GST का, CGST SGST और अपना IGST, CGST SGST। ओके, तो हम यहाँ पे रेट अमाउंट और टैक्सेबल, तो हम यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह। और इसे भी हम कर देंगे बॉर्डर लाइन क्लिक करने के बाद हम कुछ इस तरह कर देंगे अपने यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं CGST पे हम क्या ले रहे हैं कि क्या कहते हैं अपना CSC, जैसे आप अपना भेज रहे हैं CGST डाल देते हैं, वो अपने आप को टैक्स के अलावा डाल देना। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं IGST। इसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे अपेयर। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मार्जिन सेंटर, तो ये आपका पूरा बन जाएगा ऐसे कुछ इस तरह। फिर हम इसे कर लेंगे बॉर्डर, तो हमें ये देखो ऐसे कुछ इस तरह आ जाएगा आपके टाइप में। थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना कि आपको हाँ कुछ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी हम टाइप कर देते हैं अपना SGST एज पर गवर्नमेंट टैक्स। थोड़ी सी वीडियो होगी लंबी, बट चिंता ना करिए, आपका इनवॉइस जरूर बन जाएगा। यहाँ पे भी हम कर देते हैं मैरिज इन सेंटर पे क्लिक, तो कुछ इस तरह आ गया। इसे भी हम कर लेते हैं बॉर्डर करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल ऑफ अमाउंट, तो यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल
अमाउंट। तो हम टोटल अमाउंट करके कुछ इस तरह हम यहाँ पे डाल देते हैं रेट, क्या रेट लगता है जीएसटी, यहाँ पे भी डाल देते हैं हम रेट। अब जैसे 9% लगता ही है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम डाल देते हैं अमाउंट, यहाँ पे रेट, यहाँ अमाउंट, यहाँ रेट, कुछ इस तरह। तो ये हमने कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें 9% लगता है, तो 9 फिर जो आएगा टैक्स वैल्यू बन जाएगा। उसके नीचे हम आते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना टोटल, यहाँ पे हम एक लाइन और बना देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू लिख के हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आ जाएगा आपका। तो इसे भी कर लेते हैं हम मर्ज इतने में कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये हो गया टोटल ऑफ। इसे भी हम बना लेते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, इसी लाइन में लिख देते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस E एंड O.E, ये आप डाल देना, ये थोड़ा जेन्युइन लगता है हमें। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसे भी मर्ज करने के बाद कुछ इस तरह ये अपनी लाइन में आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे कुछ भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन एज पर योर इनवॉइस बना सकते हैं। यहाँ पे हम आपको डाल देता हूँ यहाँ पे साइन करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसे भी कर लेंगे सिलेक्ट ऑल बॉर्डर। सिलेक्ट ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे हमें अथॉराइज एंड सिग्नेचर लिख देता हूँ। यहाँ कर लेते हैं अथॉराइज्ड, जैसे जो बिल बना रहा है, जैसे सीए बना रहा है, कोई भी बना रहा हो, जो आप बना रहे हो सिग्नेचर। तो इसे भी हम कर देते हैं मर्ज का भी बहुत बड़ा यहाँ पे इसमें काम है। तो यहाँ पे आपको जैसे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा रिसीवर साइन। तो ये भी थोड़ा, जैसे आपको किसी बिल भेज रहे हो तो रिसीवर साइन भी तो चाहिए होता है। 3 कॉपी निकाल के 1 कॉपी उसे फेंक के मारो और एक पर रिसीविंग ले लो। रिसीवर सिग्नेचर, इसे भी हम कर लेंगे मर्ज। इसे भी हम कर लेते हैं मर्ज। कुछ इस तरह नजर आ रहा है। यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन अपनी लाइन के जितनी बढ़ा सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं अपना टर्म्स एंड कंडीशन 2 लाइन में, 3 लाइन में, 10 लाइन में। तो हमारा ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है रेडी। तो देखिए कितना आसान से और कितना अच्छा बन चुका है। अब ये देखो, कंट्रोल हम पी करेंगे। कंट्रोल पी करने के बाद कुछ इस तरह का आ रहा है हमारे पास कि हमें इतना कॉपी आ रहा है। तो हम इसे थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने प्रिंट प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे हमें पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट पे कर लेते हैं, लैंडस्केप एडवांस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे A4 साइज क्लिक है, तो A4 साइज पे रहने देते हैं, या लेटर A4 साइज बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं A4 साइज, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हम घटा देते हैं थोड़ा साइज, एक सेकेंड। कंट्रोल पी करके
यहाँ पे हम थोड़ा साइज घटा देते हैं। कैसे घटेगा साइज, ये रहा पेज साइज। ये आ गया हमारा पूरा प्रॉपर इनवॉइस बन के। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है हमारा इनवॉइस। तो हम इसे चाहे पीडीएफ में सेट कर सकते हैं, और आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है हमें इनवॉइस बना हुआ। हम अपनी तरफ से और भी कुछ डाल सकते हैं। तो वीडियो करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एसटीजी चैनल, और आपका बन गया अब इनवॉइस। तो हम इसे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, लाइक डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे भी हमने सेव कर लिया। तो ये देखो कुछ इस तरह नजर आ रहा है हमें डेस्कटॉप पे भी। तो बहुत अच्छा इनवॉइस बना है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कर दिया संपर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।